बताऊं खबरें विस्तार से। अनुच्छेद 370 और सशस्त्र बलों को विशेषाधिकार कानून पर बीजेपी और पीडीपी के बीच बातचीत का दौर जारी है। दोनों दलों में चर्चा इस बात पर है कि आखिर कैसे इन दोनों मुद्दों को न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जगह दी जाए। सूत्रों के अनुसार रविवार को दिल्ली के होटल ताज मानसिंह में बीजेपी और पीडीपी नेताओं की मुलाकात हुई। हमारे संबंधित संगठन जो जम्मू कश्मीर के विषय में विशेष काम करते हैं या विशेष उनके विचार हो, उन सभी से विचार परामर्श जिस स्तर पर होना है उस स्तर पर हो रहा है। उधर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा से मुलाकात की। हालांकि इस मसले पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सरकार बनाने के विषय में मुझे कोई जानकारी भी नहीं है। संगठन की ओर से कुछ एक नेताओं को अधिकृत किया गया है इस विषय पर चर्चा करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए। उचित यही होगा कि वो इस विषय में आपसे चर्चा करें। दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि राज्य में सरकार गठन की प्रक्रिया लगभग अंतिम दौर में है और जैसे ही इन दोनों मसलों पर अंतिम फैसला हो जाता है, सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन दोनों ही पार्टियां सरकार गठन के लिए कोई समय सीमा नहीं दे रही हैं, लेकिन लग यही रहा है कि अब जम्मू कश्मीर में सरकार गठन में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस बीच जम्मू कश्मीर विधान परिषद के चुनाव के लिए बीजेपी ने 11 में से 5 उम्मीदवारों का ऐलान मंगलवार को कर दिया। राज्यसभा की तरह ये चुनाव भी दोनों ही दल समझौते के तहत लड़ रहे हैं। जल्दी ही पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी संभव है। दिल्ली में ईसाई समुदाय के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ते धार्मिक उन्माद पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अल्पसंख्यकों में भरोसा जगाते हुए कहा कि किसी भी धर्म के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन मामलों में शामिल लोगों पर कठोर कार्रवाई का भरोसा भी प्रधानमंत्री ने दिलाया। We cannot accept violence against any religion on any pretext, and I strongly condemn such violence. My government will act strongly in this regard. My government will ensure that there is complete freedom of faith and that everyone has the undeniable right to retain or adopt the religion of his or her choice without coercion. कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन, वित्त मंत्री अरुण जेटली और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला भी मौजूद थी। कुरियन ने चर्च में तोड़फोड़ की हालिया घटनाओं को अपवाद करार दिया। वित्त मंत्री ने इन अपवादों को भी अस्वीकार्य करार दिया। Some incidents of violence or attack, I would like to say they are only aberrations. They are only aberrations, and I am sure those aberrations will be dealt with seriously. Professor Kurian just now made a comment that some recent instances should be regarded as aberrations. I would only supplement what he had said, that they are not merely aberrations, Professor. These should be regarded as unacceptable aberrations in a society as liberal as India. दरअसल पिछले 6 महीने में दिल्ली में चर्च में तोड़फोड़ और चोरी की 5 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं एक स्कूल को भी निशाना बनाए जाने से अल्पसंख्यकों में गुस्सा है। इसी तरह धर्म परिवर्तन और घर वापसी जैसे कार्यक्रमों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार।